हेलो अरुण, उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही है और गेट की प्रैक्टिस के लिए आप क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से लगा रहे हैं। जैसा कि मैं अर्लियर वीडियोस में बात कर चुका हूँ कि आपको मिनिमम 100 क्वेश्चंस पर डे लगाने हैं, ठीक है। और ये 100 क्वेश्चन के जो सोर्सेज है वो भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपका जो 100 क्वेश्चन का सम है वो सारे क्वेश्चन इंक्लूड करके होने चाहिए। पहला, आप जो डेली आपका कंटिन्यूएशन में सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चंस, ठीक है। दिन में मान लो आपने सुबह मॉर्निंग हाफ में क्लास ली है या इवनिंग हाफ में पहले दिन क्लास ली थी, उसके क्वेश्चंस आप लगा रहे हैं। तो पहले आपकी थ्योरी पार्ट कंप्लीट होगा, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस करेंगे वो। इन एडिशन टू दैट आपका प्रीवियस जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं, फॉर एग्जांपल आपने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं, आपका चौथा सब्जेक्ट चल रहा है, तो 4th सब्जेक्ट के क्वेश्चंस तो आप साथ साथ करेंगे। इन एडिशन टू दिस आप पुराने जो 3 सब्जेक्ट आपके हैं, आप उन सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में रखेंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। प्लस आपके टेस्ट सीरीज जो आप दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज में भी जितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, ठीक है, आप कोशिश करें कि हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट तो ज़रूर दें, क्योंकि वही आपको रीफ्यूल करता है बार बार, ठीक है। आपके मार्क्स कम आए तो आपको हेल्प करता है कि आप अपग्रेड करें अपने आप को। आपको टारगेट मिलता है कि इस साल अगर मेरा 40% मार्क, इस टेस्ट में मेरा 40% मार्क्स आया तो नेक्स्ट टेस्ट में मैं 50% या 60% मिनिमम स्कोर करूंगा, तो आपको बेंच मार्क मिलता है। प्लस अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, 80% स्कोर किया है, तो आप और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए सोचेंगे कि अब मुझे एटलीस्ट 85% या मेरे को नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो मेरे नेगेटिव हैं उसको मेरे को मिनिमाइज़ करना है। तो कुछ ना कुछ आपको टारगेट मिलता है, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेशन मिलता है, तो आप टेस्ट भी देते रहेंगे। तो मेनली आपका जो करंट सब्जेक्ट है वो चल रहा है वो, प्लस जो आप रिवीजन के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो उनके क्वेश्चंस, प्लस जो आपके टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस हैं, ये सारे मिलाने के बाद 100 क्वेश्चंस पर डे मैं बात करता हूँ आपके साथ, ठीक है। इन 100 क्वेश्चंस में आपके मेनली ऑब्जेक्टिव रहेंगे, क्योंकि कन्वेंशनल करने जाएंगे तो मुश्किल से 10, 15, 20 हो पाएंगे, कन्वेंशनल नहीं हो पाएंगे एक दिन में 100 क्वेश्चन। हाँ, जो सब्जेक्ट आपका करंट रनिंग है उस रनिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपके पास वर्कबुक या बिट्स बाइट्स या कोई भी प्रैक्टिस सेट आपके पास अवेलेबल है, उसमें आपके पास अगर कन्वेंशनल क्वेश्चन अवेलेबल है 1 या 2 पर चैप्टर, ठीक है, मैक्सिमम, तो वो आप कर सकते हैं। आप रिवीजन के टाइम या आप टेस्ट सीरीज में, इन सब में आपको कन्वेंशनल क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और डिटेल में हम इन सब चीज़ों से रिलेटेड बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड बुक्स का क्या रोल रहता है, आपको यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किन स्टूडेंट को करनी चाहिए, किन को नहीं करनी चाहिए। हाँ, स्टैंडर्ड बुक की अगर हम बात करते हैं, स्टैंडर्ड बुक्स आपको 2 ही केस में यूज़ करनी है। पहला, आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, ठीक है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और वो भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में, ठीक है, इन 3 साल में, तो आपको कोई स्टैंडर्ड बुक उठानी है हर सब्जेक्ट की। जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, आप स्टैंडर्ड बुक उठा के उसके क्वेश्चंस लगा सकते हैं, ठीक है। थ्योरी पढ़ सकते हैं, अब अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में, तो आप पढ़ सकते हैं और साथ साथ क्वेश्चन लगाएंगे। ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप करेगा, डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प मिलेगी जब आप फाइनली एग्जाम में अपीयर करेंगे, ठीक है। दूसरा केस, स्टैंडर्ड बुक से आपको तभी कोई टॉपिक या तभी कोई चीज़ देखनी है जब आपको ना आपकी कोचिंग में आपको समझ आया, ना आपने ऑनलाइन कहीं से पढ़ा तो वहाँ से समझ आया, ना आपको यूट्यूब से कहीं से समझ आया, आपको किसी सोर्स से समझ ही नहीं आ रहा है कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए आप स्टैंडर्ड बुक रेफ़र कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रेफ़र करेंगे बस, ठीक है। तो 2 ही केस है, या तो आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, तब आप स्टैंडर्ड बुक यूज़ करेंगे, या फिर आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आया जो अवेलेबल सोर्स है अभी फ़िलहाल आपके पास उनसे, तो आप स्टैंडर्ड बुक का वो थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, ठीक है। इसके अलावा किसी को भी स्टैंडर्ड बुक से क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड बुक्स उठा के उनसे थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो वेस्ट ऑफ टाइम आपको मिलेगा पूरा कम्प्लीटली, ठीक है। तो आपका जो तैयारी है वो बहुत स्ट्रेटेजिकली एकदम कन्फाइंड तरीके से होनी चाहिए। इसके अलावा आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे। ऑल द बेस्ट।